बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। सबसे पहले वाणी सुनने से पहले हम बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे कुछ समय के लिए और दादाजी से पावर लेंगे। बेहद की परम शांति, सदा सर्वाधिकारी, सब अधिकार लेने वाले किसको कहेंगे? सदा सर्वाधिकारी, जो सदा बाप के साथ रहने वाले बच्चे होते हैं ना, बेहद के बच्चे, वो ही सदा सर्वाधिकारी बन सकते हैं। बाप पर अधिकार किसका है? कौन से बच्चों का? बेहद के त्यागी, तपस्वी, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, बाप का रूप धारण करने वाले, सर्वस्व त्यागी, ऐसी जो महान आत्माएं हैं, उनका बाप की हर चीज़ पर, बाप के ज्ञान पर, बाप की शक्तियों पर सर्वाधिकार होता है। तो उसको कहेंगे ऐसे सदा सर्वाधिकारी और सर्वस्व त्यागी, सदा बेहोशी की जाल से मुक्त, मास्टर बीज रूप स्थिति में नवलीन रहने वाले। मास्टर बीज रूप अवस्था कौन सी है? आत्मस्वरूप की अवस्था। मास्टर बीज रूप, जब वाणी सुनने से पहले जो हमारी अवस्था होती है ना, जब दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं, उसको कहेंगे बीज रूप अवस्था। तो मास्टर बीज रूप स्थिति में लव लीन रहने वाले, लव के अंदर लीन रहने वाले, दादाजी से जो लव है उसके अंदर लीन रहने वाले, ऐसी मास्टर बीज रूप स्थिति में लव लीन रहने वाले, ऐसे राज ऋषि आत्माओं को, विश्व सेवाधारी आत्मा को, विश्व सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। मैं निमित्त हूँ। क्या अपने आप को क्या समझना है? मैं निमित्त हूँ, न्यारा हूँ और बाप का प्यारा, ऐसा अनुभव होगा। मैंने किया, यह भी कभी वर्णन नहीं करेंगे। मैं शब्द समाप्त हो जाएगा। मैं के बजाय बाबा बाबा, तो बाबा बाबा कहने से सबकी बुद्धि बाप की तरफ जाएगी। बच्चे, बेहद के बच्चे जो हैं, वो बापू जी करेंगे, बाबा बाबा करेंगे। बाबा माने दादा, तो बाबा बाबा, तो बाबा बाबा कहने से बुद्धि बाप की तरफ जाएगी। जिसने निमित्त बनाया उसकी तरफ बुद्धि लगने से आने वाली आत्मा को विशेष शक्ति का अनुभव होगा। कितना अच्छा महावाक्य। बाबा बाबा कहने से सबकी बुद्धि बाप की तरफ जाएगी। जिसने निमित्त बनाया है उसकी तरफ बुद्धि लगने से आने वाली आत्माओं को विशेष शक्ति का अनुभव होगा। शक्ति का अनुभव कैसे होगा? जो आपके सामने आत्मा आएगी तो वो निसंकल्प हो जाएगी, उसके संकल्प टलने ही बंद हो जाएंगे, तो वो विशेष शक्ति का अनुभव करेगी ना। आत्मा सामने आते ही विशेष शक्ति का अनुभव होगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान से योग लग जाएगा। बहुत ही अच्छी अव्यक्तवाणी है, समझने जैसी बातें हैं, बार बार सुनने जैसी वाणी है। बुद्धि लगने से, जिसने निमित्त बनाया उसकी तरफ बुद्धि लगने से आने वाली आत्मा को विशेष शक्ति का अनुभव होगा, क्योंकि सर्वशक्तिवान से योग लग जाएगा। शक्ति स्वरूप का अनुभव करेंगे, नहीं तो कमजोर ही रह जाएंगे।
तो निमित्त समझ कर चलना यही सेवाधारी की विशेषता है। देखो, सबसे बड़े से बड़ा सेवाधारी बाप है, लेकिन उनकी विशेषता यह है जो अपने को निमित्त समझते हैं। मालिक होते हुए भी निमित्त समझे। निमित्त समझने से के कारण सबके प्यारे हो गए, सबको प्रिय हो गए। तो निमित्त हूँ, न्यारी हूँ, प्यारी हूँ, यही सदा स्मृति में रखकर चलो। सेवा तो सब कर रहे हो। ये लॉटरी मिल गई, लेकिन इस मिली हुई लॉटरी को सदा आगे बढ़ाना, जहाँ कहाँ तक रखना, ये आपके हाथ में है। बाप ने तो दे दी, बढ़ाना आपका काम है। भाग्य आपको एक जैसा, भाग्य सबको एक जैसा बांटा है, लेकिन कोई संभालता और कोई बढ़ाता, कोई नहीं। इसी से नंबर बन जाते हैं। सदा स्वयं को आगे बढ़ाते, औरों को भी आगे बढ़ाते रहो। औरों को आगे बढ़ाना ही बढ़ना है। जैसे बाप को देखो, बाप ने भी माँ को आगे बढ़ाया ना, फिर भी नंबर 1 बना। ये सेकंड नंबर, माँ सेकंड नंबर बनी। तो यह बढ़ाना माना पीछे होना नहीं, बढ़ाना माना आगे बढ़ना। सभी सेवाधारी मेहनत बहुत अच्छी करते हो। मेहनत को देखकर बाप खुश हैं, लेकिन निमित्त समझकर सेवा करो तो सेवा 1 गुना से 4 गुना हो जाएगी। बाप समान सीट मिली है, अभी इसी सीट पर सेट होकर सेवा करो। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति, महाशांति, महाशांति।